हेलो एंड वेलकम गाइस। भाई आज मैं एक बहुत ज़्यादा सही कॉन्सेप्ट लाया हूँ जो कि मशीन लर्निंग के ऊपर है। कि भाई आजकल भाई मशीन लर्निंग एआई का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर स्कोप्स हैं। तो इस वीडियो में यू कैन लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन और उसके ऊपर एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे और देखेंगे व्हाई इट इज यूज्ड। इट इज बेस मोस्ट बेसिक मॉडल ऑफ द मशीन लर्निंग। पर लेकिन भाई स्टार्ट करने के लिए इट्स द बेस्ट। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन और उसके ऊपर वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट जो कि है कैंसर प्रिडिक्शन वाला। ठीक है। तो हाउ डस मशीन लर्निंग वर्क्स, और पहले तो देखते हैं कि ये मॉडल बनाने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले द थिंग्स वी आर गोइंग थिंग्स वी नीड टू अरेंज बिफोर राइटिंग द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले अपने पास होना चाहिए एक तो फिर कोड एडिटर। तो फॉर दैट आई हैव चूजन गूगल कोलैब जो कि बहुत अच्छा है, जहाँ पे सब चीज क्लाउड पे होती है। और उसके बाद अपन को एक डेटा सेट चाहिए पड़ेगा। ठीक। अब डेटा सेट कहाँ से मिलेगा? तो डेटा सेट यू कैन जस्ट गो टू कैगल and here you can get any type of data. ठीक है। जैसे कि for our project we can search data for कैंसर डेटा सेट, और यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेट यू कैन गेट, और यू कैन जस्ट डाउनलोड द थिंग्स एंड यूज इट इन योर एमएल मॉडल्स। ठीक है। तो यहाँ पे सब दिया जाएगा कि दिस इज व्हाट आवर डेटाबेस है ना। तो यू कैन जस्ट डाउनलोड and you again have to sign up and then you can download the things and that's it. Just you have to import in your Google Colab and you can run all the things. ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डाउनलोड ऑल द डेटा सेट। ठीक है। तो अपन ने अपना कोडिंग एडिटर सेट कर लिया और डेटा सेट भी सेट कर लिया। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग और नोइंग द कॉन्सेप्ट कि भाई व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और एक अपन कैंसर डिटेक्शन वाला एमएल मॉडल कैसे बनाएगा, कैसे बनाएंगे जो प्रिडिक्ट कर पाएगा कि इफ अ पर्सन हैव अ कैंसर और नॉट। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स नो अबाउट व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है। तो देखो होता क्या है, कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी अपन निकालते हैं। ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज जस्ट फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट कि भाई ये होने वाला है कि नहीं, जस्ट इन टू आउटपुट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे बताना है कि इफ आई एम राइडिंग अ बाइक, ठीक है, तो उसमें मेरा एक्सीडेंट होगा कि नहीं। ठीक है। तो उसमें सिर्फ मेरी दो प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट होगा या फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसी वाली प्रॉब्लम्स पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम आता है, जहां पे वी हैव ओनली टू चॉइसेस कि भाई यस और नो। ठीक है। और वैसे ही टुडे वी आर लर्निंग अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि इन द कैंसर डिटेक्शन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस आउटपुट एज अ यस और नो। ठीक है। दो आउटपुट है, उनमें से कुछ एक करना है। ठीक है। तो अब एक चीज और देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डस लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क्स। ठीक। तो फॉर एग्जांपल वी हैव मल्टीपल डेटा, क्योंकि भाई डेटा सेट में अपने पास डेटा होंगे, है ना। एंड जस्ट ठीक है। लेट्स सिलेक्ट अ पेन और लेट्स ट्राई टू नो व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाउ डस इट वर्क्स। ठीक। फॉर एग्जांपल अपने पास बहुत सारे डेटा है ना। अपने पास बहुत सारे डेटा सेट है विथ मल्टीपल वैल्यूज कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ओके। तो एक डेटा सेट है जहाँ पे अपने पास मल्टीपल वैल्यूज है और इसकी मदद से वी कैन प्लॉट अ ग्राफ। ठीक। ये दो पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ टू पॉइंट्स। सबसे पहले लेट मी गिव इट एज x1 एंड y2 y1 एंड x2 एंड y1। ठीक है। अपने पास ये दो पॉइंट है और एक और पॉइंट ले लेते हैं जस्ट अपने उसके लिए वी कैन गिव इट एज x3 एंड y3। ठीक है।
तो ये अपने पास चीजें हैं एंड नाउ वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ यूजिंग इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज पॉइंट मेक द ग्राफ एज दिस, ठीक है, जो कि x1 y1 यहाँ पे है और सिमिलरली x2 y2 यहाँ पे है एंड उसके आगे की चीजें यहाँ पे, ठीक, x3 एंड y3, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट से वी हैव मेड अ ग्राफ विद 3 पॉइंट्स एंड नाउ वी हैव गिवन अ जस्ट another point to plot in a graph and tell कि भाई ये रेंज में आता है कि नहीं, ठीक। तो लेट अस सपोज कि अपने पास एक और पॉइंट है जो कि है लाइक x4 एंड y4, ठीक। तो सपोज कि भाई ये वाला पॉइंट यहाँ लाई करता है ना। तो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी जस्ट हैव टू से यस और नो, ठीक। तो वो कैसे पता चलेगा, एक रिग्रेशन लाइन होती है, फॉर एग्जांपल ये मेरी रिग्रेशन लाइन है और अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन के उस तरफ लाई करेगा तो लेट अस कंसिडर एज यस, है ना। और अगर इस लाइन के इस तरफ लाई करेगा लेट अस कंसिडर एज नो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ पॉइंट जो कि यस वाले रीजन में पॉइंट कर रहा है, ये वाली लाइन के ऊपर साइड पॉइंट कर रहा है, तो मैं इसमें आउटपुट दे दूंगा कि यस, है ना। सिमिलर ये चीज होने वाली है आज के मॉडल में कि वी हैव सम डेटा और उस डेटा में से अपन कुछ मेन चीज निकालेंगे और फिर मीन से अपन कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये उस डेटा के ऊपर है तो यस, अगर उस डेटा के अंदर है तो नो, ठीक। सिंपल यही लॉजिक है। तो दिस इज हाउ रिग्रेशन वर्क, इट ओनली रिटर्न्स लाइक आउटपुट इन यस और नो, ठीक। एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस इन आवर मॉडल, क्योंकि अपन को सिर्फ बताना है कि भाई यस या नो, वी हैव अ कैंसर यस, यू हैव अ कैंसर नो, ठीक, बस इतना सा बताना है, ठीक। तो दिस इज हाउ रिग्रेशन वर्क्स, है ना। तो लेट्स जंप इनटू द प्रोजेक्ट which we are going to learn and how we are making this, ठीक है। तो सबसे पहले open your Google Colabs and then there you can upload your like files, है ना। देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया है, लेट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इट। पहले अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसको अपन अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास एक CSV फाइल है, ठीक है, और उसको अपन को अपलोड करना है। तो वी कैन जस्ट गो टू द फाइल्स में अपलोड वाला सेक्शन और यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट द फोल्डर फ्रॉम विच यू वांट अपलोड एंड यू कैन जस्ट ओपन, ठीक है। तो हियर और यहाँ पे आपकी CSV फाइल हो जाएगी। तो सिमिलर थिंग, द सेम थिंग वी अपलोडेड अ डेटा, अपन ने पूरा अपना डेटा सेट यहाँ पे अपलोड कर दिया है और फ्रॉम हियर वी जस्ट हैव टू कॉपी आवर पाथ एंड वी हैव टू पेस्ट इट, ठीक है। तो इतना काम हो गया, अपन ने डेटा सेट अपलोड कर दिया। अब नाउ द थिंग और द कोड वी आर डूइंग इट इन ML भाई मशीन लर्निंग से करते हैं और इसमें कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं दैट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे पहली लाइब्रेरी है विच आई हैव इंपोर्टेड इज पांडास, ठीक। पांडास क्यों, क्योंकि पांडास हेल्प्स अस टू लाइक मैनेज CSV डेटा और गेट द नॉलेज अबाउट CSV डेटाबेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आई हैव इंपोर्टेड पांडास एज PD एंड हियर I have written a command to read the CSV file which I have imported in my project, ठीक है। तो जो भी चीज आप यहाँ इंपोर्ट करोगे वहां से कॉपी पाथ करके यू जस्ट हैव टू पेस्ट द पाथ हियर, ठीक। तो अपन ने उस CSV फाइल को रीड कर लिया and then I have like applied one command which says dot head। तो हेड वाला कमांड क्या करता है, इन और CSV फाइल जो कि बहुत बड़ी है जिसमें बहुत ज्यादा डाटा है, तो उसमें मुझे शुरू की 5 वैल्यूज जो भी है, शुरू की 5 रोज जो भी है उसका डेटा रिटर्न करके दे देता है। तो हेयर यू कैन सी द ब्रीफ अबाउट कि भाई ये डेटाबेस किसके बारे में, यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड्स एंड ऑल द प्रीवियस डेटा कि क्या क्या होगा, ठीक। तो इतनी चीजें हो गई and then I have used one more thing which is dot shape। तो डॉट शेप क्या बताता है, डॉट शेप ये बताता है कि उसमें कितनी सारी रोज है, मतलब जस्ट कि भाई वो कितना बड़ा है। तो इन आर डेटा सेट द अमाउंट ऑफ रोज वी हैव 569 एंड अमाउंट ऑफ कॉलम वी हैव 6, यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कॉलम्स हैं और ऐसे ही कितनी सारी रोज है 569, ठीक। तो ये सब क्लियर है। अब फिर से वी हैव यूज डॉट डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब क्या करता है, डिस्क्राइब फाइंड्स द मीन वैल्यू और जितने भी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स होते हैं उन सबकी वैल्यू निकाल के दे देता है। तो यहां से अपन को
बहुत ज्यादा ब्रीफ पता चल जाता है कि ये डेटा कहाँ लाए कर रहा है और अपना आउटपुट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो एट एट द पॉइंट यहाँ तक अपन डेटा को रीड कर रहे थे कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे है, मेरे को डेटा के बारे में थोड़ी चीज पता होना चाहिए। अब फ्रॉम हेयर अपन ने क्या किया, जो चीजों पे वो, देखो क्या होता है, कोई भी डेटा डेटा सेट में दो चीज होती है, एक तो पूरी डिटेल्स और उसके लाइक करस्पॉन्डिंग उस डिटेल से क्या वैल्यू आई है ना। तो अपन जैसे अपना डेटा सेट दे सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू है, जैसे मीन, रेडियस, टेक्सचर, पैरामीटर, ये सब जितनी सारी चीजें हैं, और फिर लास्ट में डायगोनिसिस बताता है। तो ये लाइक फाइल रिपोर्ट्स है, और एट द एंड जो मुझे बता रहा है कि डायगोनिस 0, और 0 का मतलब क्या है कि भाई नो कैंसर डायगोनिस। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, तो अपन को किससे मतलब है, कौन सी वाली फील्ड से मतलब है, डायगोनेसिस वाली फील्ड से। ठीक है, तो डायगोनेसिस वाली फील्ड से अपन ने क्या किया, सिर्फ डायगोनेसिस वाली फील्ड को अपन ने हटा दिया। ठीक है, क्योंकि अभी तो उसका मतलब नहीं है, अपन को अभी किस पे काम करना है, जितने अपने पास सारे गिवन डेटा है, तो उसमें से हटा दिया और उसको एक्स में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अपन ने फिर से वही कमांड चलाई डॉट हेड, जो मुझे शुरुआत की 5 चीजें रिटर्न करके देगी। तो आप देख सकते हो उसमें सब चीजें हैं, बस वो हेड वाला कंपोनेंट नहीं है। ठीक, तो अपन ने एक्स में ऐसी टेबल बना ली हेड को हटा के जिसमें सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब अनादर एक और अपन ने टेबल बनाई जहां पे अपने पास सिर्फ डायगोनिस, अपने पास सिर्फ रिजल्ट है। ठीक, तो एक्स में अपने पास पूरे पैरामीटर्स है एंड वाई में अपने पास पूरे रिजल्ट है। तो यू कैन सी कि भाई यहाँ पे पूरे रिजल्ट है। ठीक, तो अब अपन ने क्या कर लिया, सबसे पहले अपन ने डेटा को रीड किया और अपन ने अब दो टेबल्स में अपने डेटा को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले गिवन और आउटपुट, पैरामीटर्स और डायगोनिसिस, यस या नो। ठीक है, अब यहां तक अपन ने कर लिया। अब द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डू इज टू लाइक इंपोर्ट द थिंग्स विच आर लाइक गोइंग टू डिसाइड कि भाई है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले जो भी मॉडल अपन यूज करने वाले हैं ना, वो आपको पाइथन की लाइब्रेरी sklearn में मिल जाएगी। ठीक, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लाइक मल्टीपल होते हैं, तो यू कैन सब इंपोर्ट कर सकते हैं scikit-learn से। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो अपन ने सब चीज डिवाइड कर ली, सब चीज कर लिया। ठीक, तो अब अपन को क्या करना पड़ता है, अपने मॉडल को ट्रेन करना है कि भाई अपन इसको कोई डमी डेटा देंगे जिसके हिसाब से वो ट्रेन होगा, और फिर उसके बाद जब रियल डेटा आएगा उससे वो अपने आप अपने अपन को रियल वर्ल्ड का या फिर रियल या एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, तो सेम चीज अपन ने scikit-learn से एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला फंक्शन बनाया, जो कि क्या करता है, सबसे पहले मॉडल को ट्रेन करता है, फिर उस पर कुछ टेस्ट करता है। मतलब पहले डेटा को स्प्लिट किया, फिर उस मॉडल को ट्रेन किया और फिर एक डमी डेटा डाल के उसको टेस्ट किया। ठीक, और अपन ने scikit-learn से जो अपन मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रहे हैं वो इंपोर्ट कर दिया, जिसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, इतनी चीज हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए। ठीक, कि ट्रेन, टेस्ट और ये सब चीजें हैं। अब यहाँ ये समझाने के लिए वी नीड टू लाइक कम ओवर हियर, यहाँ पे आई हैव टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, वेयर्स माय पेन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास एक डेटाबेस था। ओके, समझ लो ये अपना डेटाबेस है, और अब मैं इस डेटाबेस को स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, जैसा उसका नाम है कि अपन इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो इस पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इस पार्ट में स्प्लिट कर दिया, है ना। तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। ठीक, अब जब मैंने ये सब चीजों को स्प्लिट कर दिया, तो अब मैं क्या करता हूं, ये दो को पिक कर लेता हूं और इनके डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5 में यस देता है और 6 में नो देता है। ठीक है, तो अपन व्हाट द मॉडल विल बी लर्निंग कि भाई अगर 5 से कोई भी छोटी वैल्यूज आएंगी और 5 आएगा, तो यू हैव टू लाइक रिटर्न यस, और अगर 5 से कोई बड़ी वैल्यू आएगी यू हैव टू रिटर्न नो। ठीक, तो इस तरीके से अपना ये मॉडल ट्रेन हो गया। तो अपन ने जो 3 हिस्से करे थे उसमें से 2 हिस्सों से अपन ने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया। अब जो बचा एक हिस्सा, उससे अपन अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस हिस्से में 8 थी वैल्यू। ठीक, अब 8 वैल्यू इस मॉडल में गई, तो उसने क्या चेक किया कि 8 तो 5 से बड़ा है, व्हाट आई हैव टू रिटर्न, फॉर 8 आई हैव टू रिटर्न नो। दिस इज हाउ ट्रेन, स्प्लिट और टेस्टिंग ये सब वर्क करती है। तो वही चीज अपन ने लगाया है। लेट्स कम हियर वापस से। तो यहाँ पे अपन ने चीज लगाया वही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली, और फिर यहाँ पे अपन ने साइज बता दिया कि अपन को कितने, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100% जब अपना डेटा है
है ना, 100% अपना डेटा सेट है, तो उसमें से मेरे को सिर्फ 20% से टेस्ट कराना है, बाकी सबको मैं ट्रेनिंग में डाल दूंगा, ठीक है, और सिर्फ इससे टेस्ट होगा। तो यही चीज है, तो यही चीज अपन ने यहाँ पे करी है। तो यहाँ से अपना पूरा मॉडल टेस्ट हो गया, और अपन ने देखो यहाँ से यू कैन गेट इट कि देखो सबसे पहले अपने पास एक्स का शेप क्या था, जहाँ पे अपन ने पेरीमीटर्स बस रखे और डायगोनिसिस को हटा दिए, ये है। फिर उसके बाद अपन ने 45 कॉलम से टेस्ट किया, ट्रेन किया डेटा को, जो कि है 80%। और टेस्टिंग के लिए अपन ने कितने कॉलम्स रखे हैं, 1445, ठीक। तो ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर अपन ने क्या किया, अपने लॉजिस्टिक जो अपन ने मॉडल इंपोर्ट किया तो उसको इनिशियलाइज करा। अब देखो फिट, अब फिट क्या कर रहे हैं, मॉडल में डेटा फिट करना पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं कोई चीज को ट्रेन कर रहा हूं तो आई यूज डेटा ट्रेन, आई यूज फंक्शन ट्रेन। और अगर मुझे उसके बाद टेस्ट कराना है तो आई यूज फिट, ठीक। तो फिट यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा टेस्ट करा रहा है। एक्स में पूरा एक्स का डेटा है जहां पे मॉडल ट्रेन हुआ है, और वाई में वाई का डेटा है जहां पे मॉडल ट्रेन हुआ है। अपन ने दोनों को एमएल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फिट कर दिया, ठीक। तो ये सब हो गया। अब नेक्स्ट थिंग भाई देखो, सब चीज हो गया, डेटा चला गया, अब बस आउटपुट की देर है। तो अब नेक्स्ट थिंग अपन ने क्या किया, अब अपन को जानना है कि भाई अपना जो कि मॉडल है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो फॉर दैट वी हैव यूज्ड साइकिल लर्न में से एक्यूरेसी स्कोर, जिसमें से अपन पास करते हैं कि टेस्ट वाले डेटा पास कर दिया तो उससे स्कोर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे वी हैव गॉट द स्कोर कि भाई अपना जो है वो 88% एक्यूरेट है अपना एमएल मॉडल, ठीक। तो यहाँ तक अपनी सब चीज हो गई। अब नाउ द टाइम फॉर प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे अपन ने सारे उसमें डेटा पे पास कर दिया, एंड वी प्रेस द एंटर। तो यहाँ पे अपने पास एरे में 0 आ गया, जिसका मतलब है कि भाई अपन को कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है, बस। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल, और दिस इज हाउ यू कैन मेक द थिंग्स। तो फॉर दिस आई विल अपलोड द कोड, इसके लिए मैं कोड अपलोड कर दूंगा। तो यू कैन सी एंड लाइक मतलब गेट थ्रू ऑल द थिंग्स। और बस इतना ही था। तो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। एंड भाई लर्निंग एमएल पूरा प्रोजेक्ट के थ्रू यू कैन जस्ट लाइक कंटिन्यू फ्रॉम द प्लेलिस्ट, फ्रॉम द फुल प्लेलिस्ट। एंड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।